हेलो एवरीवन। आज है हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज जो हमारी वो है हमारी रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं और क्या होते हैं ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपको रियल नंबर्स पहचानने में कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना जो टॉपिक है हमारा रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 वो शुरू करते हैं। रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? रियल नंबर हमारे वो होते हैं जो इस हमारे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का आपको पता है 1 से जो स्टार्ट होके कहाँ ख़त्म होते हैं? हमारे इन्फिनिटी पे। ठीक है। होल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 एंड सो ऑन एंड इट गोज़ टू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं? जब हमारे जो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 से ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्हीं का जब हम इन्वर्स ले लेते हैं यानी कि नेगेटिव में लेना शुरू कर देते हैं और ये भी कहाँ तक जाते हैं? हमारे माइनस इन्फिनिटी तक। जैसे हमारे नेचुरल नंबर यानी होल नंबर जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक गए हैं, वैसे ही इनका इन्वर्स भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारे कौन से नंबर होंगे? हमारे इंटीजर्स। ठीक है। आगे हमने बात करी थी कि जो इंटीजर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है। और क्या याद करना था इसमें हमें? इसका टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या होते हैं? हमारे नो एंड होता है इनका, यानी कि रिपीटिंग होते हैं, ये रिपीट होते हैं। ये इनका जो आंसर है वो क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है। और इरेशनल कौन से होते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसकी वीडियो ना प्रीवियस वाली देखिए, आपको उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें आपको पता चल जाएगा। मूव ऑन टू आवर टॉपिक रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका जब हम आंसर निकालते हैं तो जो उनका आंसर है वो सेम ही आता है बार बार, वो उसको का हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1/3 का, इसका जब हम आंसर निकालते हैं तो 0.333, यानी कि ये जो आंसर निकल रहा है वो सेम ही आ रहा है, यानी 333 ही नंबर आए जा रहे हैं बार बार। इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा रैशनल नंबर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स में क्या होगा? इनका भी कोई एंड नहीं होता, हमें नहीं पता एंड कहाँ जाके होगा, लेकिन इनके जो संख्या आएंगी ना दशमलव के बाद में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमारी क्या होंगी? रिपीट नहीं होंगी। इसमें सेम ही संख्या बार बार आती है, इसमें अलग अलग संख्याएं आती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिया था हमने √2 का, √2 की वैल्यू 1.41 एंड सो ऑन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमारी ये देखिए अलग अलग है, लेकिन इनका भी एंड हमें नहीं पता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल हमने लिया था पाई का 3.14, इसका भी हमने ये देखिए यहाँ पे इनके अलग अलग आ रहे हैं लेकिन इनका एंड भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं होंगी? इरेशनल नंबर्स की। अब बात आती है रियल नंबर की। ये जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर हमारी रूट वाली भी आ जाएंगी, 1/2 की यानी कि बटे की फॉर्म वाली भी सारी संख्याएं आ जाएंगी, माइनस वाली भी आ जाएंगी, प्लस वाली भी आ जाएंगी, इन्फिनिटी वाली भी आ जाएंगी। यानी कि जितने भी नंबर इस यूनिवर्स के अंदर हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो सारे ही क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर। ठीक है। ये हमारा था इसकी एक नॉर्मल रिवीजन, ये प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मैंने एक एक स्टेप को क्लियर किया हुआ है। अब बात आती है हमारी एक्सरसाइज 1.1 की, जिसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो इन्होंने क्या दिया है? इक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी कि इक्लिड डिवीज़न लेमा जो है, यानी लेमा को हम थ्योरम भी बोल देते हैं, वो होता क्या है? तो चलिए हम उसको देख लेते हैं एक बार वो क्या होता है। तो देखिए हमारा जो इक्लिड डिवीज़न लेमा है वो क्या होता है, इसका जो इन्होंने बुक में दिया हमारा वो दिया है A = BQ + R। ठीक है।
ये हम इन्होंने ऐसे कुछ हमारे पास सामने एक इक्वेशन रख दी है, एक थ्योरम रख दी है, और इस थ्योरम की जो कंडीशन है वो इन्होंने क्या बताई हुई है, जो ज़ीरो है वो क्या है, छोटा है या फिर इक्वल है किसके, हमारे आर के, और जो आर है हमारा वो छोटा है किससे, बी से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये जो है हमारी कंडीशन जो इन्होंने दी हुई है वो समझ में आएगी। देखिए, आपने डिवीज़न, सिंपल डिवीज़न आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर हमारे कौन कौन से क्या क्या फैक्टर्स आते हैं वो भी आपने पढ़े होंगे। उसके अंदर हमें जैसे जब हम किसी को भाग देते हैं, भाग देने पर हमारा भागफल क्या आता है, शेष क्या बचता है हमारा, और आंसर क्या आता है, किसको हम किससे भाग देते हैं, ये हमारी कुछ हम जो है संख्याएं आती हैं। तो देखिए है जो इसमें आता है, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। जैसे हम ऐसे सिंपल भाग देते हैं जब डिवीज़न करते हैं जब हम, तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, हमारा डिवीज़र, जिससे हम इस संख्या को, कोई भी संख्या को भाग देते हैं वो क्या होता है, हमारा डिवीज़र। और इस डिवीज़र से हम जिस संख्या को भाग देते हैं वो क्या होता है, हमारा डिविडेंड। ठीक है, और डिविडेंड को भाग देने पर जब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट कर, ये जब हमारे पास आंसर, जब ये कट जाता है तो हमारे पास इस पूरे यानी इस प्रोसेस को करने के बाद जो हमारा नीचे बचता है यहाँ पर, चाहे वो क्रॉस बचे या कोई संख्या बचे, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रिमाइंडर। ठीक है, आगे आपको समझ में इसको क्या बोलते हैं। अब चलिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ, हमारे पास इन्होंने क्या दिया है, ये एक लेमा दी है इन्होंने, एक थ्योरम दी है। इस थ्योरम पे इन्होंने क्या बोला है, जो हमारा ए है वो क्या है, हमारा भाज्य। मैं हिंदी में बता रही हूँ, मैं आपको इसमें भी बताऊँगी इंग्लिश में भी कैसे हैं, पहले एक बार हिंदी देख लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य यानी कि हमारा क्या, डिविडेंड। ठीक है, ये बीच वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य डिविडेंड। ठीक है, बी है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा भाजक। भाग देने वाला कौन सा होता है, हमारा भाजक होता है ना, यानी कि क्या आएगा, हमारा डिवीज़र। उसके बाद क्या रह गया हमारा, क्यू। क्यू को क्या बोला है, क्यू देखिए क्या है, हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, भागफल। भागफल, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, अब लास्ट क्या बच गया हमारे पास, इसमें हमारा आर बच गया। आर आपको पता ही चल गया होगा, उसको क्या बोलते हैं, हमारे आर को हम बोलते हैं शेषफल, या हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ। आपको इन्होंने क्या दी है, एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा, एक थ्योरम दी हुई है, इसकी ये कंडीशन दी हुई है इन्होंने, और मैंने आपको बता दिया कि ये जो इन्होंने सिंबल्स दिए हुए हैं, इन सिंबल्स का नाम क्या है। इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, और इस लेमा की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं, यानी कि हमारे पास इन आगे जो सम आएंगे उसमें हमें बी की वैल्यू दे देंगे या आर की वैल्यू दे देंगे, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि जो ए है हमारा वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे सम आएंगे। ठीक है, और जो हमारा जो भी आंसर आएगा यहाँ से निकल के हमें क्या बताना है, उनमें उनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है उनका क्या होता है। सारी प्रोसेस करने के बाद जब हम पूरी प्रोसेस कर लेते हैं, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा जो ये बी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा हमेशा इसको और इसके जो नाम हैं उनको याद रखें, क्योंकि आगे जब आपको क्वेश्चन करेंगे, जब हम एक्सरसाइज के 1.1 के, तो उसमें ये जो कंडीशंस हैं वो बहुत काम आने वाली हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी मत भूलना, इसको हमेशा याद रखना कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा ज़ीरो से या फिर बराबर होगा ज़ीरो के। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा, बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा। और बी क्या है, हमारा डिवीज़र यानी भाजक। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके एक दो क्वेश्चंस और एक दो एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं। आपको बताती हूँ किस तरीके से सम आपको करने हैं एक्सरसाइज के।
ये देखिए आपका जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में इन्होंने क्या दिया है 196 एंड 38220। ठीक है, मैं इसका आपको सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करना या फर्स्ट ट्राई मत करो, आप पहले सेकंड पार्ट को देखो, क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट है वो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म दी हुई है। मैं आपको जानबूझ के नहीं करवा रही, क्योंकि आप अगर पहले ये बड़ी इक्वेशन वाला सम देख लीजिए, फिर उसको आप खुद ट्राई कीजिए, छोटी जो संख्या होगी उसको खुद ट्राई करना। कहीं ऐसा ना हो आप ये कहो कि हाँ चलो देखो मैडम ने जो छोटी इक्वेशन थी वो वाला सम सॉल्व कर दिया और बड़ी इक्वेशन वाला जो सम था वो सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले बड़ी इक्वेशन वाला जो है, यानी कि जिसमें ज़्यादा संख्याएं हैं, वो सम आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ताकि आप जो छोटी संख्याएं वाला सम है वो अपने आप से ही कर सको। सो देखिए इसमें ये दिया हुआ है, हमें इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, हमें पता है इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, ऑब्वियसली ये बड़ी संख्या है। हम इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे, हमारे 196 से। तो चलिए सबसे पहले हम इसको भाग दे देते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको भाग देना। भाग दी हमने, तो देखिए 196 की हम टेबल लिख लेंगे एक साइड में, अगर आपको सही लगता है तो। अगर आप मल्टीप्लाई करने में बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप वो ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको नॉर्मल डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हमें पता है हमें इसके पहले 3 संख्याएं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कितनी है हमारी 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले 1 पे चला के देखते हैं। 1 पे चलाने के बाद हम देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 196। हमें पता है जब कोई इक्वेशन यहाँ पे प्लस की होती है तो ये अपने आप ही माइनस की हो जाती है। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 186। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या उतार लेंगे, हमारा 2 उतार लेंगे। सिंपल, आपको डिवीज़न तो आती होगी। तो अब हम इसको आगे चलाते हैं, फिर ये आगे हमारा 9 पे चलेगा, जो हमारा क्या आएगा 1764। फिर हम इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 98। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। फिर हम यहाँ से क्या उतार लेंगे, हमारी 0 उतार लेंगे। फिर ये किस पे चलेगा, हमारा 980 पे। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, यानी कि BQ प्लस आर, इसमें जो आर है हमारा वो हमेशा 0, हमें तब तक उसको भाग देना है जब तक कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 195, इसका आंसर आ गया। अब हम इसको यूक्लिड लेमा की फॉर्म में कैसे लिखें। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब हम इस थ्योरम का इस जो हमारा आंसर आया है इसको इस फॉर्म में किस तरीके से लिखें वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, हमने क्या पता है ए हमारा कौन सा है, बी हमारा क्यू और आर वो कौन सा है, मैं आपको अभी पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेमा की फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमारी इक्वेशन लिखी यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या पता है ए हमारा क्या था, हमारा ए हमारा डिविडेंट था, यानी डिविडेंट हमारा ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारा डिविडेंट कौन सा होता है हमारा, जिसको हम भाग देते हैं, बीच वाली संख्या आएगी हमारे डिविडेंट में। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ये वाली कहाँ लिखेंगे हम 38220 हम यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू बी हमारा क्या था, इन्होंने दिया था हमारा भाजक था, यानी डिवीज़र, यानी जिसको हम भाग देंगे, हम जिससे हम भाग देंगे तो 196 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्यू है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्यू यहाँ पे क्या हुआ हमारा क्वोशेंट, यानी 195 आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पे। प्लस में आर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ हमारे यहाँ पे 0 रिमाइंडर है। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम। ठीक है, ऐसे हमने सॉल्व करके और इस तरीके से हमें हमारे पेपर में लिखना है, आपको तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके नंबर कट हो जाएंगे अगर आप इस डिवीज़न को नहीं दिखाते हैं। या फिर आप ये वाली जो यहाँ पे चीज़ मैंने लिखी हुई है, अब यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू या फिर बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन आपने ये लिखना ज़रूर है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा ये। और यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के क्या लिखेंगे हम, ये वाली चीज़ हमेशा मेंशन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपके नंबर कट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हमारा आ गया ये वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो हमारा बी होगा वो क्या होगा हमारा
HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 196 और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था। इसी टाइप से आपका इसका जो है ए पार्ट है और इसी टाइप से इसका आपका जो है थर्ड पार्ट है। आई होप आप वो क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करना, आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर ना समझ में आए तो मेरे से एज़ यूज़ुअल जैसा मैं बोलती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई है, मैं आपको सॉल्व करके आपको बता दूँगी। ठीक है, चलिए हम इसका अब करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम देखिए ये है हमारा सेकंड सम की जो इन्होंने इक्वेशन दी है वो है 1616 एंड 32। ठीक है, ये इसका मैं आपको चलिए थर्ड पार्ट करवा के ही दिखा देती हूँ, वरना आप बार बार कहेंगे कि एक ही पार्ट करवाया है। ये मैंने बड़ी इक्वेशन वाला लिया था, ये मैं आपको छोटी इक्वेशन वाला, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी जैसा है। ठीक है, अब हम इसका जो है ये सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। कौन सी बड़ी है यहाँ पे 616, यहाँ पे छोटी कौन सी है 32। हम 32 से इसको डिवाइड करेंगे। सो ये फर्स्ट किस पे चलेगा 1 पे चला के देखते हैं इसको। 32 माइनस करेंगे हम इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 29। यहाँ से हम क्या उतारेंगे 6, तो अब ये किस पे चलेगा हमारा 9 पे। 9 पे करने के बाद हमारा क्या आएगा 288। फिर जो हमारा यहाँ पे बचेगा वो क्या बचेगा 8। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चलिए ये केस बहुत इजी था, यहाँ पे ज़ीरो आ गई थी, सिंपल हमारा यहाँ पे आंसर आ गया था। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आए, उस सिचुएशन में हम जो है लेमा थ्योरम को, सॉरी जो हमारी इक्विड डिवीज़न लेमा है, थ्योरम है हमारी, उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा 8। हम वैसे ही अकॉर्डिंग टू लिक्विड डिवीज़न लेमा थ्योरम लिख के फिर हम क्या करेंगे, हमारी यही जो चीज़ है हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, साइड में हम इसकी कंडीशंस भी लिखेंगे। ठीक है, ये ज़रूर लिखनी है आपने पेपर में आपको हर एक चीज़ बारीकी से लिखनी होती है, हर चीज़ डिस्क्राइब करके बतानी होती है वहाँ पे एग्ज़ामिनर को, क्योंकि आपको नंबर तभी मिलते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए ये आगे हमारी, हम इसमें लिखते हैं ए हमारा क्या होता है, ये भी बीच वाला पार्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 616 इज़ इक्वल टू बी हमारा क्या होता है हमेशा 32, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट आ जाएगा, प्लस में आर, रिमाइंडर कितना है हमारा 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे 32 को नहीं बोल सकते, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो R0 नहीं आया है, जो कि मैंने आपको बताया था हम तब तक भाग देंगे जब तक कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो यहाँ तक हमने छोड़ दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो इक्विड डिवीज़न लेमा थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिमाइंडर है वो 0 नहीं आई है, इसलिए हम इसको आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा उसको हम क्या बना लेंगे, हमारा क्या बना लेंगे, हम उसको b बना लेंगे, और b क्या होता है हमारा डिवीज़र, और जो 32 यहाँ पे आया है उस 32 को हम यहाँ बीच में लिख लेंगे, उसको हम क्या बना लेंगे, हमारा डिविडेंट बना लेंगे। अब इसको भाग दीजिए, भाग देने पर किस पे आए, कट जाएगा ये हमारा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये कट गया, हो गया हमारा सम सॉल्व। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे इतना लिखने के बाद फिर से हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू इक्विड डिवीज़न थ्योरम या फिर लेमा। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आप कैसे इसको लिखोगे, सेम वही a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है अब की बार पे 32, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 32, बी हमारा कितना है 8 इंटू क्यू कितना है 4 प्लस आर कितनी है 0, हमारी आर 0 आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा हमारा 8, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, आई होप अब आपको जो
ये समझ में आ गया होगा। जब हमारा रिमाइंडर स्टार्टिंग में ही अगर फर्स्ट ट्राई में ही कट जाए, ज़ीरो आ जाए, तब हमें कैसे लिखना है। और अगर उस सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में ना अगर हमारी फर्स्ट ट्राई में ही ज़ीरो आए रिमाइंडर, जब रिमाइंडर हमारा कुछ भी ज़ीरो के अलावा कुछ भी शेषफल बच जाता है, तो उसको हमने आगे किस तरीके से इसको प्रोसेस जो है वो जारी रखनी है और किस तरीके से हमने जो हमारा सॉल्व है उसकी इक्वेशंस कैसे लिखनी है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड सम करते हैं। तो देखिए इसका जो सेकंड सम है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सेकंड सम में हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। मैथ में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें कि जो हमें इक्वेशंस ना दे रखी हो, कुछ ही कंडीशंस दे रखी हो, तो उसमें हमें क्या करना होता है, लेट करना पड़ता है, ताकि जो हमारा आंसर है वो ए आ सके। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीज़र। ठीक है, और उसको इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, जैसा कि आपके सामने बताया गया है। बी हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशंस थी वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू क्विड डिवीज़न लेमा क्या थी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमारी ब्रैकेट में क्या थी, ये वाली जो कंडीशन है हम इसकी साथ में रखेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने जो इक्वेशन दी है, आपको मैंने सम दिखा दिया है, उस सम के अकॉर्डिंग आगे आपको क्या करना है। देखिए अब बारी आएगी जो मैंने आपको बोला था, इस कंडीशंस का यूज़ भी हमें जो है आगे हमारी प्रोसेस, हमारे जो सम आएंगे उनमें पूछा गया है। क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को क्यों लिखते हैं, अब आपको पता चलेगा। जब इन्होंने हमारा क्या दे दिया, इन्होंने सिर्फ क्या दिया है, बी दिया है, ना इन्होंने ए दिया है, ना इन्होंने आर दिया है, ना क्यू दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हम इस सॉल्व को, जो सम है जो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, हम इसमें लेट करके चल रहे। ए क्या है, एक एनी पॉजिटिव इंटीज़र है हमारा। ठीक है, और वो क्या है, एक ओड में उसका जो है वो आंसर आना चाहिए। अब हमारा आर जो है वो क्या होगा, आर हमारा क्या होगा, अब मैं बताती हूँ। आर हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे ये मैंने कहाँ से ले लिया, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आर की वैल्यू हमारी कुछ भी होगी, लेकिन वो हमेशा बी से छोटा होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जो हमारा आर है, रिमाइंडर है, वो हमेशा बी से छोटा होगा। बी से छोटा है, यहाँ तभी हमने क्या नहीं लिया, 6 नहीं लिया। 6 से छोटी जो वैल्यूज़ है, इनमें से हमारा आर कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे और हम अपने जो ए की वैल्यू है वो फाइंड आउट करके देखते हैं कि जो हमारी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे ऑड, वो हमारे क्या क्या निकल के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आर को 0 पुट करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ आर इज़ इक्वल टू 0 एंड बी इज़ इक्वल टू 6, देन हमारा क्या होगा, ए क्या आ जाएगा हमारा, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 6 एंड 2, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्यू लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना हमने 0 माना है फर्स्ट में, तो 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखिए, अगर हमने मान लिया इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1 और बी को हम क्या मानेंगे 6, देन हमारे पास क्या सिचुएशंस आएंगी, ए इज़ इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर हमारा क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, ये हमारी सेकंड ऑड इंटीजर्स आ गई हमारी। ठीक है, थर्ड है, इसमें हम करके देखते हैं। ए जो है हमने क्या मान लिया, यहाँ पे लिखना ज़रूर है, इफ़ आर इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 6, देन ए जो है हमारा वो क्या आ जाएगा हमारा 6 क्यू प्लस 2। ठीक है, फोर्थ देखिए, इफ़ आर इज़ इक्वल टू 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 6, देन जो हमारा ए है वो हमारा क्या आएगा 6 क्यू प्लस, यहाँ पे कितना है हमारा आर 3, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने 3 तक निकाल लिया, अब हम इसकी आगे भी निकालनी पड़ेगी, हमें सारी निकालनी है। ठीक है, तो इफ़ आर इज़ इक्वल टू 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 6, देन हमारे पास क्या आएगा ए इज़ इक्वल टू 6 क्यू प्लस
4। ठीक है, अब हम निकालते हैं हमारी 6th। इफ़ r इज़ इक्वल टू 5, और b हमारी क्या दी हुई है 6, देन हमारे पास क्या आएगा इसका जो आंसर है a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये आंसर आए हैं हमारे यहाँ पे निकल के। ठीक है, मैंने सर्कल इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके कि r की वैल्यू जब 0 पुट करी तो ये आंसर आया हमारे पास, जब हमने r की वैल्यू 1 पुट करी ये आंसर आया, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे और 5 पे ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। ठीक है, और इस सिचुएशन में हमारा जो r की वैल्यू हमने क्यों ली है, क्योंकि जो r है हमारा वो क्या होगा, हमारा b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो इसके आंसर्स हमारे क्या आ जाएंगे, यही आएंगे जो आंसर है 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ठीक है, ये आपके क्या है, यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड करके आपका जो है सम वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और आपके जो है वो पूरे मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी, उसके अंदर इफ़ वाली चीज़ें जो हैं यहाँ पे r की वैल्यू जो बताई हुई है स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना है, हैंस प्रूव्ड लिखना है आपने लेट बी करके चलना है, इंटीजर्स हैं और आपने ये क्यों लिए हैं ये ब्रैकेट में दिखाना ज़रूरी है आपको, वरना